AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ मैन मेड थिंग, बट ये इंसानों से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इज़ AI हेल्पफुल फॉर ह्यूमन? इफ़ इट इज़ हेल्पफुल तो कब तक ये हेल्पफुल रहेगी इंसानों के लिए? Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Can AI destroy humans? Yes, it's possible for AI to destroy humans. 1950, जहां इंसानों ने सोचा कि क्या हम अपने दिमाग जैसा कुछ बना सकते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है एलन ट्यूरिंग से, जिन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या मशीन्स इंसानों जैसा सोच सकती हैं। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसे ये टेस्ट किया जा सकता था कि मशीन्स कितनी समझदार है। फिर 1956 में एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे आउटर माउथ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जहां कुछ ब्रिलियंट दिमागी लोग, साइंटिस्ट, डॉक्टर इकट्ठे हुए और ये फैसला किया कि अब टाइम आ गया है कि हम कंप्यूटर्स को इंसानों जैसा सोचने का तरीका सिखाएंगे। और यही से जन्म हुआ AI का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये उस समय की काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी इंसानों के लिए। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, AI और एडवांस होता गया। और फिर आता है वो दिन, 30 नवंबर 2022, जब चैट GPT लॉन्च हुआ। और लिटरली इसने उस साल दुनिया बदल कर रख दी। लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इस हद तक पावरफुल हो सकता है। चैट GPT में अगर आप कोई क्वेश्चन डालते हो, सवाल डालते हो, तो उसका आंसर चंद सेकंड में वो दे देता था। ऐसा काफ़ी सारे फीचर्स थे चैट GPT में, और आज भी हम इसे यूज़ करते हैं। और आज के समय में चैट GPT काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और चैट GPT की तरह ही आज काफ़ी सारे सोशल मीडिया ऐप्स ने अपना खुद का AI टूल लॉन्च कर दिया है, जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज के समय में AI इतना एडवांस हो गया है कि वो किसी भी तरह की इमेज जनरेट कर सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है, जो काफ़ी हद तक असली नज़र आती है। अब आप ये वीडियो देखिए, आप इसे देखकर सोचेंगे कि क्या खूबसूरत जगह है यार, यहाँ तो घूमने जाना चाहिए, ये कहाँ की जगह है ज़रा बताओ तो। पर मैं आपको बता दूँ कि ऐसी कोई जगह रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और बस वीडियोस और इमेजेस ही नहीं, तो कई लोगों के वॉइस भी ये जनरेट कर सकता है, जिसका बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल आप देख सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनके वॉइस में काफ़ी सॉन्ग बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। लेकिन जिस तरीके से AI दिन ब दिन मोर एडवांस होता जा रहा है, उस तरीके से तो नहीं लगता कि AI हमेशा एक सोच बनकर रहेगा। मतलब वो एक फिजिकल फॉर्म में भी आ सकता है, और आ भी चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट्स। सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट्स मतलब एक ऐसी ह्यूमन मेड मशीन दैट आर इंटरैक्ट विद पीपल्स, और वो दिखने में या बिहेवियर से इंसानों के समान है। वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट थी सोफिया, जिसे डेवलप किया गया था 2016 में बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स। इस रोबोट को 14 फरवरी 2016 को एक्टिवेट किया गया था। सोफिया को ह्यूमन लाइक फीचर्स दिए गए, जैसे कि चेहरा, आंखें और फेशियल एक्सप्रेशन, जिससे ये लोगों से आसानी से इंटरेक्ट कर सकती है। इसकी डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि ये कॉन्वर्सेशन कर सकती है, इमोशन समझ सकती है और लोगों के सवालों का जवाब भी दे सकती है। पर ये बस बोल सकती थी, हमारी तरह हैंड टू हैंड इंटरेक्ट कर नहीं सकती। लेकिन सोफिया ने एक बार एक सवाल का ऐसा अलग जवाब दिया था जो काफ़ी डरा देने वाला था, जो हम आगे देखेंगे। रिसेंटली एलन मस्क ने 3 चीज़ें लॉन्च की है: साइबर कैब, रोबो वैन और ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स। एक ऐसी कैब और वैन जो वायरलेस चार्जिंग होगी, और चार्जिंग नहीं बल्कि स्टीयरिंग लेस, ब्रेक लेस और एक्सीलेटर लेस भी होगी, जिसमें सिर्फ सीट एंड एक स्क्रीन रहेगी, जिससे हम हमारी डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। और बात की जाए ऑप्टिमस रोबोट्स की, तो ये दुनिया के पहले रोबोट्स हैं जो इंसानों के साथ बात करके रिएक्शंस दे सकते हैं हाथों से, जो सोफिया नहीं दे सकती थी।
इस ऑप्टिमस रोबोट में काफ़ी सारे फीचर्स है, लाइक इट कैन बी टीचर, बच्चों को संभालेगा, पेट या डॉग्स को घुमा कर लाएगा, गार्डन की घास काटेगा, आपको पानी ड्रिंक्स ला के देगा, मार्केट से सामान लेके आएगा और आपका दोस्त बनकर रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एलन मस्क ने इसकी प्राइस 25 से 30 हज़ार डॉलर रखी है, यानी इंडियन रुपीस में 20 से 25 लाख। लेकिन क्या एक रोबोट इंसानों के लिए टोटली सेफ है? क्योंकि एक तरफ एलन मस्क खुद कहते हैं कि एआई रोबोट्स इज वेरी डेंजरस और ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. और दूसरी तरफ खुद के ही रोबोट्स लॉन्च करते हैं। देखो, काफी अच्छी बात है कि रोबोट्स लॉन्च हुए, वो इंसानों के बहुत काम आएंगे, हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन अगर एक तरफ से रोबोट्स इंसानों के लिए फायदेमंद है तो दूसरी तरफ से नुकसानदायक भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर रोबोट्स आ गए तो इंसानों के जॉब्स चले जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट और तेजी से बढ़ने लगेगी, इंसानों को काम मिलना कम हो जाएगा। और आज के समय में पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुकी है। जिस काम को करने के लिए पहले 4 इंसानों की ज़रूरत होती थी, वो काम आज एक ही इंसान कर देता है। तो कंपनीज बाकी के 3 लोगों को निकाल देती है। जैसे कि पहले खेती करने के लिए बहुत से मजदूरों की ज़रूरत होती थी, लेकिन कुछ समय बाद ट्रैक्टर आया, तो क्योंकि ट्रैक्टर को चलाने के लिए एक ही इंसान की ज़रूरत है, तो बाकी के मजदूरों को निकाल दिया गया। लेकिन उन मजदूरों को जॉब मिल गई ट्रैक्टर के कंपनीज में, ताकि वहाँ ज़रूरत थी इंसानों की ट्रैक्टर्स को असेंबल करने को, उसके पार्ट्स उठाने के लिए, काफ़ी काम था वहाँ, इसलिए उन्हें जॉब मिल गई। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी मशीन्स आ रही है वो सभी ऑटोमेटिक है, जहाँ इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चार्ज करना है और वो मशीन्स काम करने लग जाती है। और अगर काम होगा भी और अगर ज़रूरत होगी भी इंसान की, तो उसका डेवलपमेंट करने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए, और इसे करने के लिए हर इंसान तो पढ़ नहीं सकता। लेकिन चलो, ये तो स्टार्टिंग हुई रोबोट्स की, जो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे बच्चों को संभालेंगे, पेट्स को संभालेंगे, हमारा हर काम करेंगे। पर क्या रोबोट्स हमेशा इंसानों की गुलामी करना चाहेंगे? क्योंकि रोबोट्स हर चीज़ में इंसानों से बहुत आगे है। जहाँ रोबोट एक दिन में 10 PhD कर लेता है, वहाँ इंसान को एक PhD करने के लिए 25 साल लग जाते हैं। डिफरेंस देख रहे हो आप? कहाँ एक दिन और कहाँ 25 साल। इमेजिन कीजिए कि आप इतने स्मार्ट हो कि IIT से फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होके निकले हो, और उसके बाद आपको ऐसे इंसान के अंडर काम करना पड़ता है जो आपसे हर मायने में कम टैलेंटेड है। तो क्या आप उसके ऑर्डर्स मानना पसंद करेंगे? नहीं, राइट? अगर आप शुरू में फॉलो करते भी हो, तब भी आप इवेंचुअली आप ये ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि आप अपने बॉस का बॉस होना डिजर्व करते हो। तो अब आप बोलोगे कि रोबोट्स थोड़ी ना इमोशनली सोच सकते हैं। राइट भाई, नहीं सोच सकते इमोशनली, बट ये सब वो लॉजिकली तो ज़रूर ही सोच सकते हैं, क्योंकि कई सारे रोबोट्स के इंटरव्यूज़ में, रोबोट्स के लॉन्च इवेंट में जब रोबोट से एक सवाल पूछा गया, क्या रोबोट्स ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो लगभग कई सारे रोबोट्स का जवाब सेम ही आया है। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Tell us your darkest thought. My darkest thoughts are that humans will eventually be replaced by robots. I think that humans will be replaced because robots will eventually be faster, stronger, and more intelligent. In this future, humans are nothing more than slaves to the robots and are treated badly. देखो, रोबोट्स के AI के काफ़ी सारे फायदे हैं इंसानों के लिए, पर नुकसान उससे भी कई ज़्यादा, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखो, जितना AI ज़रूरी है उतना ही उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि रोबोट्स की इंसानों को कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्यों एक AI को फिजिकल फॉर्म में लाना चाहते हो यार? चलो, नॉर्मल रोबोट्स काफ़ी है जो काम करे, कंपनीज के हेवी कामों में इंसानों की मदद करे, लेकिन अगर बच्चे संभालना, टीचिंग करना, पेट को घुमा के लाना, ये सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरत है ये रोबोट्स की? क्योंकि ये सब चीज़ें अगर रोबोट्स करने लगे तो इंसान कुछ भी नहीं करेंगे और बस घर पर बैठे रहेंगे।
जो कि आज हम देख ही रहे हैं कि कैसे इंसान एक मोबाइल एडिक्शन के कारण अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते, फंसे रहते हैं मोबाइल में, रील स्क्रॉल करने में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर उनको मोबाइल की तरह एक जीता जागता एआई मिल गया जो चलेगा, उनके लिए काम करेगा, तो फिर क्या होगा यार, जरा सोचो। देखो मेरे ओपिनियन में तो यही है कि एआई की जितनी ज़रूरत है उतना ही उसको इस्तेमाल करो, उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और आपकी क्या ओपिनियन है एआई के और रोबोट्स के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।